देखिए, लोग शादी करने से डरने लगे हैं, शादी की बात करने से डरने लगे हैं। जो शादियां कभी जन्म जन्म का बंधन हुआ करती थी, आज वो तलवार की धार पर है। एक झटके में शादियां टूटने लगी हैं। इसके कई कारण हैं, निजी स्वार्थ कहें, महत्वाकांक्षाएं कहें या फिर कहीं और प्रेम संबंध का होना। रोजाना ऐसी खबरें आती हैं जो शादियों पर तमाम तरह से सवाल खड़े करती हैं। आज ही की बात कर लेते हैं। खबर बदायूं से भी ऐसी ही आई और जौनपुर से भी ऐसी ही आई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आज इसके हर पहलू पर चर्चा करेंगे। कभी 7 फेरों का वादा जीवन भर साथ निभाने का प्रतीक माना जाता था, मगर अब शादी जैसे पवित्र रिश्तों में धोखे, लालच और बेवफाई की कहानियां आम हैं। पति पत्नी के रिश्ते की दीवार अब भावनाओं से नहीं बल्कि स्वार्थ और छल कपट से खड़ी हो रही हैं। बदायूं और जौनपुर से आई ये 3 चौंकाने वाली घटनाएं न सिर्फ रिश्तों की सच्चाई पर सवाल उठा रही हैं, बल्कि इस बात को भी उजागर करती हैं कि प्यार और भरोसे का ये पवित्र रिश्ता अब कितना खोखला होता जा रहा है। पत्नी प्रेमी फरार, पति ने दी जान। बदायूं के दातागंज कस्बे में एक युवक की शादी 22 अप्रैल को हुई, लेकिन पत्नी ने घर वालों को नशा देकर शादी के 18वें दिन ही प्रेमी संग फरार होकर रिश्ते की असलियत उजागर कर दी। रमेश ने सदमे में ना कुछ खाया, ना पिया और ना ही घर में कदम रखा। 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। बेटे साथ जाए भाई, रोटी ना खाए और बीवी चली गई, बच्चा करने लगा, हमारा खत्म हो गया। मैंने पुलिस को दरखास्त लगाई तो पुलिस ने जाकर कही तुम भी इनको ढूंढ खिलाओ, तब भी हम पकड़ा रिकवरी करेंगे। अच्छा, वो जब चली गई लड़की, उसके घर वालों से वहाँ ससुराल में मायके में पता करा था? हाँ, मैं तुम्हारे जा बोले तुम्हारे घर से लड़की गई है हमारी और तुम इसको ला के दो, तो कुछ चाह रहे हो क्या बात। माँ का कहना है कि ससुराल वालों की धमकियों और पत्नी के धोखे ने उसके बेटे को अंदर से तोड़ दिया। पुलिस को कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक नई शादी, एक टूटा भरोसा और अंत में एक नौजवान की मौत। इससे बड़ा रिश्तों का पतन और क्या होगा। पत्नी और प्रेमी फरार, पति बोला शुक्र है जान बच गई। बदायूं के ही बिसौली इलाके में एक युवक की शादी के 13वें दिन उसकी पत्नी प्रेमी संग भाग गई। पुलिस ने जब प्रेमी जोड़े को पकड़ा और पति को बुलाया तो उसने पत्नी को देखकर कहा कि थैंक गॉड मैं मरने से बच गया। अगर हनीमून पर चला जाता तो शायद राजा रघुवंशी बन जाता। ये कटाक्ष जितना मजाकिया है उतना ही दिल को झकझोर कर रख देने वाला भी है। जब शादी मजाक बन जाए और रिश्तों में समझदारी की जगह धोखा आ जाए तो केवल कानून ही नहीं बल्कि समाज भी खामोश और तमाशबीन बन जाता है। हमारे साथ हमने अपने देवर की शादी करी थी जी। और ये लड़की ने दूसरे से अपने आशिक के साथ में जाकर भाग गई। कितने दिन बाद शादी? 8 दिन बाद। अच्छा, अब क्या हुआ? थाने आए आप लोग? अब थाने में हमने बोला हमारी चीज हमको दे दो, अपना सामान भरवा लो। फिर ये भरवा के ले आए, उसके बाद में हमने अपना सामान ले लिया। अभी थाने में लड़की किसके साथ चली गई? पति के साथ या प्रेमी के? नहीं, पति के साथ तो उसने मना ही कर दिया, प्रेमी के साथ चली गई। पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी। जौनपुर में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पति अरविंद ने पत्नी रीता की जबरन प्रेम कहानी से हार मान ली और उसे प्रेमी सौरभ से शादी करवा दी। रीता की शादी 2023 में अरविंद के साथ हुई, लेकिन शादी से पहले ही वो प्रेमी संग भाग गई। बाद में जब लौटी तो शादी हुई, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। पति ने जब दोनों की बातों को रिकॉर्डिंग से पकड़ा तो पत्नी ने जहर खाने की धमकी दे दी। मजबूर होकर अरविंद ने रीता को उसके प्रेमी के हवाले कर दिया और आशीर्वाद देकर रिश्ते को खत्म कर दिया। ये तीनों ही घटनाएं साबित करती हैं कि रिश्तों की बुनियाद अब प्रेम और वफादारी नहीं रही। जब शादी जैसे पवित्र बंधन में ही विश्वास टूट जाए तो समाज खोखला ही हो जाता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। डॉक्टर अर्चना शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर हैं। मनोविज्ञान बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर लंबे समय से काम कर रही हैं। हर इंसान का अपना एक मनोविज्ञान होता है। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। ये जो केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं, एक डिस्टर्ब मैरिज और रीजन कोई और होता है, कोर इसका क्या देखती हैं आप, रूरल सेक्टर में भी और जब हम शहरों से भी ऐसी खबरें देखते हैं तो भी? मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मैम देखिए, नैतिकता का पतन तो निश्चित इस जनरेशन में हो रहा है।
और वो दोनों ही वर्ग के लिए, मतलब दोनों ही मेल फीमेल के लिए, सभी के लिए ये हो रहा है। लेकिन जो आपने अभी बताया और जो कुछ घटनाएं इधर रिसेंटली हो रही हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो परवरिश अब हो रही है, उस परवरिश में काफी चीजों में चिंता, हम लोग से एज मनोवैज्ञानिक चिंता कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, उनकी बड़ी अलग तरीके की पेरेंटिंग हो रही है और अब वो बच्चों को काफी सेल्फ सेंटर्ड होना सिखा रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि आज से पहली वाली जनरेशन में ये कहा जाता था, देखो तुम्हारे भाई को तकलीफ है, देखो तुम्हारे चाचा के लड़के को तकलीफ है, क्या समस्या है, देखो जा करके देखो, समझो, उसकी हेल्प करो। आप इसी स्टेटमेंट को उलट दीजिए, जो आजकल के पेरेंट्स कह रहे हैं अपने बच्चों को, अरे कुछ भी हो रहा हो तुम पहले अपने आप को देखो, अपने करो। तो मुझे लगता है जो पेरेंटिंग है उसका रोल बहुत चेंज हो गया है और जो अब निकल के आ रहा है वो उसी का आउटपुट है। आई थिंक बहुत सारी संवेदनशीलता जो कि आज से एक जनरेशन पहले बच्चों को परवरिश के दौरान सिखाई जाती थी, उसकी कहीं अब कमी पाई जा रही है। क्या ये अप्लाई करता है शहरों में या गांव में? क्योंकि ज्यादातर ऐसी घटनाएं गांव से आ रही हैं। जी मैम, देखिए, जब आप पेरेंटिंग की बात करते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो जनरेशन्स को चेंज कर रही है, तो आपका मीडिया या आपका मूवीज या आपका जो भी चीज आप कह दीजिए, फोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, तो ये कहना कि ये चीज अर्बन में लागू हो रही है, रूरल में नहीं, मैं तो कहूंगी ये इन जनरल एक बात हो रही है और सब जगह ये देखा जा रहा है कि पेरेंटिंग में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है और जो दिख रहा है ये सब उसी का चेंज पेरेंटिंग का एक आउटपुट है। एक पार्ट ये हो गया, क्या लोग बहुत वोकल हो गए हैं या उनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है? ये भी एक बड़ा रीज़न है, या लोग अपने आप को लेकर, अपनी चॉइस को लेकर स्टैंड लेने लगे हैं? क्या हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं? और फिर ये जो ब्रुटैलिटी अपनाई जा रही है कि सीधा मार दो, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? मैम, मैं फिर अपनी बात को वापस दोबारा कहूंगी, जब पेरेंटिंग के अगर आप गुड़ उसमें जाइए, रूट्स में जाइए, तो जो भी हम लोग मनोविज्ञान में पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, जो भी हम जीवन में करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, वो सब चीजों की काफी हद तक जो जड़ होती है वो हमारी पेरेंटिंग में होती है। बचपन में थोड़ा सा मन मारना, कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है, अपनी बात को बहुत ज्यादा आगे मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रखना, और मतलब जिसे कहते हैं ना, जो चाहिए वो मुझको चाहिए, हर हाल में चाहिए, किसी तरीके से चाहिए। इस तरीके की जब जनरेशन्स में पेरेंटिंग हो रही है, आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि अब जो बच्चे हैं आजकल के हो रहे हैं वो कंपैरेटिवली काफी अग्रेसिव हो रहे हैं और उनको जो चाहिए वो चाहिए, फिर वो किसी की नहीं सुनते हैं। कितने केसेस आते हैं सिंपल एक फोन के ऊपर कि अगर फोन बच्चे से ले लिया तो बच्चे ने हाहाकार मचा दिया। तो वो ही चीज निकल करके आ रही है, वो रिश्तों में, वो उसमें हमने दबना नहीं सीखा, हमने बहुत, जिसे कहते नहीं कि हमारी आवाज बड़ी बुलंद है, हम अपने मन का करके मानेंगे और बीच में जो भी समझ में आया, वो कोई भी तरीका हो, बाय हुक और बाय क्रुक, जो चीज मुझे खुशी देती है हम वही काम करेंगे। ठीक, ये मान लिया कि ये यंगस्टर्स पर अप्लाई हो गया। कई जगहों पे ऐसी खबरें आती हैं कि 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 35 साल, 40 साल, 45 साल की भी विमेंस हैं जो छोड़ देती हैं परिवार और बहुत कम एज के उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ चली जाती है। ये कैसा चेंज है? ये किस तरह का चेंज है? मैम, ओवरऑल जो बातें मैंने अभी बताई वो हमारे आसपास मीडिया सब में कुछ कुछ वैसे ही चेंज कल्चर दिखाई दे रहा है। बाहर की कंट्रीज या बाहर की जो वो मीडिया है उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड, वहाँ का कल्चर ज्यादा है। हमारे यहाँ एक जॉइंट चीजें, एक जिसे कहते हैं ना, एक वासुदेव कुटुंब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कंट्री में ज्यादा है। बट एज हम बाकी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं अपनी कंट्री की, तो हमारे यहाँ ये जो सोच है वो भी अब उसी तरीके की होती गई है। और लोगों ने बस, मतलब आप अपने नेबर को नहीं जानते हैं, अपने रिश्तेदार को नहीं जानते हैं। एक केस मेरे पास आया था बड़ा इंटरेस्टिंग कि बच्चे ने कहा, आई एम सफोकेटिंग विद माय रिलेटिव्स। तो मैंने कहा रिलेटिव्स कौन है? यानी एक्चुअली मेरे घर में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहने आए हैं। बताइए, ये तो बहुत ही एक डाउनफॉल है। एज अ सोसाइटी, एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्या मैसेज रहेगा आपका? और दूसरा, क्या गवर्नमेंट कोई बड़ा चेंज ला सकती है?
मैम मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मैं अपने अनुभव से बात कहती हूँ और पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत, लेकिन मेरा जीवन का साइकोलॉजी का निष्कर्ष मुझे ये कहता है कि व्यक्ति को संवेदनशीलता, रिलेशनशिप, जो काउंसलिंग, ये सब जो बातें कोर्स और उसमें पढ़ाई जाती है, मुझे लगता है कोर्स करिकुलम में होना चाहिए। जेंडर पे बात लोग करते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे करते हैं, मुझे लगता है ये जितनी चीजें व्यक्ति की सोच और एक इंसान बनने के लिए उसको वो करती हैं, ये स्कूल करिकुलम में मैंडेटरी होनी चाहिए। वो मॉरल स्टडीज के नाम पे कुछ गिने चुने क्लासेस और कुछ गिने चुने पीरियड लगते हैं, मुझे लगता है ये मैंडेटरी हर व्यक्ति, जैसे अब आप देखिए बड़े होकर के आईआईटी और क्या कहते हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में साइकोलॉजी का पेपर मैंडेटरी हो गया है, और मुझे लगता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। बच्चे की एक सोचने समझने की शक्ति ऑलरेडी डेवलप हो जाती है। जो शुरुआत की ईयर्स हैं जिसमें सोच होती है डेवलप्ड, हम कह सकते हैं 7 ईयर्स 8 ईयर्स, आपको जान के आश्चर्य होगा जो व्यक्ति की सोचने की स्क्रिप्ट होती है, हम लोग साइकोलॉजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, वो 6 साल तक बन जाती है। ठीक, और वो अब स्क्रिप्ट कैसे बनती वो स्क्रिप्ट कैसे बनती है, जो उसको मैसेजेस घर में दिए जाते हैं, जो वो अपने आसपास का माहौल देखता है, वो दुनिया को और अपने आप को उस तरीके से बना करके उस बारे में सोचना शुरू कर देता है। एक सवाल आपके लिए और है कि क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं और उसी एज ग्रुप के जिसका हम ज़्यादातर जिक्र कर रहे हैं कि वो एकदम सडन चेंज हो गया है, आप क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं? आपने कोई सडन चेंज उनमें फील किया इस तरह का? आपके पास कोई स्पेसिफिक कोई केस स्टडी ऐसी हो, कोई स्टोरी हो, कभी कोई डिस्कशन हुआ हो आपसे? केसेस तो देखिए बहुत आते हैं, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी के उसमें हैं, तो यंगस्टर्स के तो बहुत ज्यादा आते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस में बताऊं तो 99% रिलेशनशिप इश्यूज पे बहुत आते हैं, और अगर उसके बाद नेक्स्ट कोई टॉपिक आता है तो वो है पेरेंटिंग। और मुझे लगता है तभी ये टर्म डेवलप हुआ है, जिसको सुनने में और बोलने में भी अजीब लगता है, टॉक्सिक पेरेंटिंग। पेरेंट्स को लगता है हम बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे के पर्सपेक्टिव से आप देख करके देखिए, बच्चे कहते हैं खुल करके ऐसे, मैम मेरा दम घुटता है मेरे घर में। उम्मीद करते हैं कि जो पेरेंट्स हमें देख सुन रहे होंगे वो इस तरफ ध्यान भी देंगे। आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, और बहुत ही सेंसिटिव ये पार्ट है, और घर से ही फिर समाज का निर्माण है, और फिर आगे जो चीज़ें घट रही हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर हों।